कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित मीठे नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ कहीं भी है आप स्वस्थ है, सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित और मगन रह सके। परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि परिस्थितियों पर विजय देने वाला परमेश्वर मेरे और आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। आज प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि आज का यह पवित्र दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर आया ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। उस वाणी को सुनने के द्वारा हम बुद्धि और समझ को प्राप्त कर सके और उसके द्वारा हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। कल कुछ पासवानों से मेरी मुलाकात हुई और वो मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर यू to preach the gospel almost every day from last 5 years। है ना, वो लोग थोड़े से कुछ लोगों से डिनर के टाइम में उन लोगों के साथ था, कुछ पासवानों के साथ, और वो पूछ रहे थे कि पास्टर जी कैसे ये संभव है कि ऑलमोस्ट हर दिन आप रोज आते हैं और रोज वचनों की सेवकाई करते हैं, इतना समय आप कहाँ से निकाल लेते हैं। हालेलुया। मैंने कहा मैं समय निकालता नहीं हूँ, परंतु जिस परमेश्वर के वचन को जो उसकी इच्छा है, इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं इस वचन में मैंने ये पढ़ा है कि डैनियल जो 24 घंटे का एक दिन मानता था, या उसी में अपने जीवन को, जैसे हम 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे के कैलकुलेशन में यहाँ पर अपने जीवन को बिता रहे हैं, वैसे ही डैनियल भी बिताता था, लेकिन वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। पवित्र शास्त्र दाऊद के विषय में बताता है कि दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। तो मैंने उनसे कहा, जब मैंने ऐसे कुछ लोगों के विषय में पवित्र शास्त्र में पढ़ा, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर ये इतने बड़े स्थानों पर विराजमान होकर भी अगर तू इनको अपनी उपस्थिति में लेकर जा सकता है, तो तू मेरी भी यह हृदय से इच्छा है कि मैं भी तेरी उपस्थिति में अपने जीवन के प्रत्येक दिन को बिता सकूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने सबको एक समान समय दिया है, हम समय का इस्तेमाल कैसा करते हैं वो हमें तय करना है। हालेलुया। और जब मैं यहाँ पर दिन प्रतिदिन आता हूँ, यकीन मानिए ये वचन जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ ये परमेश्वर की ओर से है। मैं बहुत सारा अध्ययन करता हूँ, बहुत सारे किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारे सरमन्स को सुनता हूँ, और फिर परमेश्वर के साथ बैठकर जब मैं प्रभु के साथ प्रार्थना में अपना समय बिताता हूँ, परमेश्वर वचन के द्वारा अगुवाई करता है। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। हमारे लिए प्रभु के साथ बैठना इस पृथ्वी पर की सबसे आशीष और आदर का कारण है। हालेलुया। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में है, और जिस अध्ययन को हम पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से कर रहे हैं, उसी अध्ययन को लेकर फिर एक बार आज मैं आपके मध्य में प्रभु की अगुवाई को प्राप्त करके आया हूँ। द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। आपके जीवन का सर्वोत्तम समय आने वाले दिनों में आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। वो आपके मार्गों पर है, इसलिए आपको आगे की ओर बढ़ना है। आमीन। हमने इसमें बहुत सारा अध्ययन किया है पिछले 7, 8, 10 दिनों में, और मेरा विश्वास है आप लोगों ने जरूर इसके द्वारा आशीष पाई है। आज फिर एक बार हम इसी अध्ययन में आगे कुछ वचनों के द्वारा प्रभु हमारे साथ हमसे बातचीत करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन जल्दी से हम रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 91 अध्याय, उसके 9 से लेकर 16 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 उसके 9 से लेकर 16 वचन। और मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले, जो कि आपके सामने रखे हुए होंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इसके द्वारा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आमीन। आइए इस समय हम जल्दी से भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसके 9 से लेकर 16 वचनों को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। तूने जो न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा।
मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह तुझे पुकारे, वेरी इंपॉर्टेंट, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कि आज परमेश्वर ने हमें इन वचनों को पढ़ने में सहायता की, मदद की। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। क्या आपका शरण स्थान यहोवा है क्या? सबसे पहले तो हमको और आपको यहाँ से अपने आप को जांचना होगा। क्या आपका शरण स्थान, आपका परमेश्वर यहोवा है क्या? कौन सा परमेश्वर? तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। अब वचन जब आप पढ़ते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, इस जीवन के पुस्तक में, इस पवित्र शास्त्र में, इस परमेश्वर की इच्छा में जो डबल इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, कॉमास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन, जो कुछ भी इसमें दिया गया है, हर एक का एक बहुत अधिक महत्व इसमें माना जाता है। हम लोग तो पढ़ने के लिए नॉर्मली पढ़ लेते हैं, पर अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। नंबर 1, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। क्योंकि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए 10वां वचन कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर धरे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आमीन। वचन कहता है, क्योंकि तूने परम प्रधान को अपना परमेश्वर मान लिया है, क्योंकि वो तेरा परम शरण स्थान ठहरा है, और इसीलिए क्योंकि तू उसके शरण में है, तेरे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। ये मेरे परमेश्वर का आपसे और मुझसे वायदा है। हालेलुया। मुझे और आपको उसकी शरण में जाना है, और जब और मैं और आप उसके शरण में जाते हैं, कोई भी दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। ये उसका वायदा है। हालेलुया। अब इस वचन को लोग उल्टा ले लेते हैं, कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, हम तो इतने दुख में पड़े हुए हैं, हमारी परिस्थितियां ऐसी है। देखिए, दुख वार नहीं करेगा ये नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर उन दुखों से आपको निकालेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि 11 वचन कहता है, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। रक्षा उसी की होती है जिसके ऊपर उठाव होता है। रक्षा उसी की होती है जब आपके ऊपर युद्ध थोपा जाता है। रक्षा का मतलब तभी आपको समझ में आता है जब आपके सामने शत्रु खड़ा होता है। रक्षा किससे करेंगे? आपके परिवार से थोड़ी आपकी रक्षा करने की जरूरत है, आपके शत्रु से आपको रक्षा की जरूरत है। इसका अर्थ है कि शत्रु आप पर धावा जरूर बोलेगा, परंतु क्योंकि परमेश्वर को आपने अपना शरण स्थान मान लिया है, इसीलिए वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करे। हालेलुया। और वे दूत तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। इसका मतलब है, मेरी बाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। हालेलुया। शत्रु से परमेश्वर आपकी रक्षा करना जानता है, इसलिए आपका संपूर्ण भरोसा आप यहोवा में लगा कर रखे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। एक दिन मैं इस 13 वचन को बहुत देर तक पढ़ता रहा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो मैं सिर्फ 13वें वचन पर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मुझे अगुवाई करे कि इन वचनों को, सिर्फ इस वचन को 2 बार सिंह क्यों लिखा है?
तू सिंह और अजगर को, नाग को कुचलेगा और जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। इस विषय में हम कभी सीखेंगे। प्रभु करे कि प्रभु मुझे इस वचन को आप तक पहुंचाने के लिए अगुवाई करे। बहुत अद्भुत प्रकाशन प्रभु ने मुझे सिंह और जवान सिंह के बीच में दिया था। आमीन। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। उसने जो, जब हम परमेश्वर से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, परमेश्वर कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, जब आप परमेश्वर से जब आप प्रेम करने लगते हैं, अर्थात उसकी आज्ञाओं का, उसकी वाचाओं का पालन करने लगते हैं, परमेश्वर पूरे स्वर्ग को आपकी सुरक्षा के लिए तैनात करता है। हालेलुया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। अभी जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु को स्वीकार करने से संकट नहीं आएंगे, तो आप गलत शिक्षाओं में पड़े हुए हैं। प्रभु को स्वीकार, मैंने कई जगह सुना आजकल धर्म परिवर्तन के झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं और मसीह लोगों को बहुत अधिक स्तर पर सताया जा रहा है। लेकिन जब मैं आज इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बात की, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट के समय में मैं उसके संग रहूंगा। इन दिनों में जो भी इस सताव के बहाव में बह रहे हैं, अगर वो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं या उनके परिवार सुन रहे हैं, तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं। परमेश्वर ने वो वायदा किया है कि उनके संकट के समय में परमेश्वर स्वयं उनके संग रहेगा। हालेलुया। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां परमेश्वर के लोगों का सताव होगा, जिस स्तर पर सताव होगा, परमेश्वर की महिमा उसी स्थान पर दुगने स्तर से परमेश्वर लेकर आएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहे। और बाइबल में लिखा हुआ है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। डरना नहीं है, शांत खड़े रहना है, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये वायदा आपके परिवार के लोगों का शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। वो माइक पर, पोडियम पर खड़े रहकर कितने भी, कोई भी बड़ी बड़ी बातें करे, कोई भी बड़े बड़े पुकार को करे, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि मैं धर्मी को दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये अद्भुत वचन है भजन संहिता 91 के, जो आज हमने पढ़े हैं, और मैं प्रभु का इन वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज ये वचन पढ़ने में हमारी सहायता और मदद की है। तो क्यों ना इस समय हम लोग इन वचनों के पढ़े जाने की जो सामर्थ्य हमने प्राप्त की, उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले बाइबल स्टडी के लिए हम अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू लगातार हमारे साथ बना है। तेरा वचन कहता है तू हमें दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वचन को पढ़ने की जो ताकत और बल और सामर्थ्य तूने आज हमें दी है, उसके लिए तेरा लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद राजा। प्रभु जी, आने वाले वचन के लिए हमें तैयार कर। हमें वचन बांटने और सुनने से रोकने वाली, उलझाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं वेलकम करता हूं। आप सबों को धन्यवाद देता हूं, आप यहां आते हैं और वचनों को सुनते हैं। कल मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि पहले तो मूसा परमेश्वर से कहता है कि स्वर्गदूत के साथ मैं नहीं जाऊंगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय हम लोगों ने अध्ययन किया, 32 और 33, वही हमारे अध्ययन का आधार है। और पहले तो मूसा कहता है कि प्रभु मैं स्वर्गदूत के साथ नहीं जाऊंगा, अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर तू रुक जाएगा तो मैं भी रुक जाऊंगा। और जब परमेश्वर मूसा से वायदा करता है कि ठीक है मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तू मेरी पीठ को देखने पाएगा, मेरे मुख को नहीं देखने पाएगा,
तो मूसा परमेश्वर से कहता है कि शो मी योर ग्लोरी, तू मुझे अपनी महिमा को मुझ पर प्रकट करे, मुझे अपनी महिमा को दिखा। बट लिटरली गॉड सेज नो, आई विल नॉट शो यू माई ग्लोरी। और उस अध्ययन को हमने फिर आगे किया। एक्सोडस 33:20 में कल हमने पढ़ा था। मेरा विश्वास है आप लोगों के सामने आपके पवित्र शास्त्र रखे हुए हैं, जल्दी से निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 20 वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 20। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने कहा तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। Here God is saying that I am not going to show you my glory because तुम मेरी महिमा को देखकर जीवित नहीं रह सकते। हालेलुया। और उसके आगे के वचन में देखिए प्रभु उसके लिए एक ऑप्शन देता है। तब यहोवा ने कहा, लेकिन मेरे पास एक स्थान है जहां तुम चट्टान पर खड़े हो सकते हो। एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे द बिब्लिकल मीनिंग ऑफ रॉक। व्हाट व्हाई बाइबल स्पीक्स अबाउट रॉक। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कई बार पत्थर का जिक्र आया है, चट्टानों का जिक्र आया है बाइबल में, पर्वतों का जिक्र आया है। व्हाई बाइबल स्पीक्स अबाउट रॉक, आई एम गोइंग टू सेट यू ऑन द रॉक, ऐसा लिखा है एक्सोडस की किताब में। What does that mean? And as I told you yesterday, कल मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमसे वचन के द्वारा बातचीत की। एक परिवार था जो बहुत ही टूटा हुआ था, बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा था, और उन्होंने कहा पास्टर जी आपका लाखों लाख धन्यवाद। मैंने उनसे कहा सारा आदर मान सम्मान यहोवा का है, प्रभु ने मुझे दिया इसलिए मैंने आप तक इस बात को पहुंचाया। मैं इतना बुद्धिमान और ज्ञानवान नहीं कि इन बातों को अपनी बुद्धि से आप तक पहुंचा सकूं। और उन्होंने कहा कि आपने कल जो जिस चीज़ को हमको बताया कि पवित्र शास्त्र में पत्थर या चट्टान शब्द जो आया है वो एक स्थिरता को दर्शाता है, ताकि जब आपके जीवन में तूफान आए तो आप उस चट्टान पर अर्थात उस तूफान में स्थिरता के साथ आप डगमगाने ना पाए, आप स्थिरता के साथ खड़े होने पाए। हालेलुया। प्रियो, जब हमारे जीवन में तूफान और आंधियां आती है जो हमें डगमगाती है, कमजोर करती है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे चट्टान पर खड़ा करूंगा। आई सेट यू ऑन द रॉक, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और चट्टान पर खड़े होना मतलब अपने जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता को थाम कर खड़े रहना होता है। हालेलुया। और उन्होंने मुझसे कहा कि हम बहुत टूट चुके थे, लेकिन इस एक अंतिम समय आपने जो ये वचन बताया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ और बल से भर दिया। हालेलुया। इस बात को और गहराई में समझाने के लिए मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 48। हम सब इस वचन को जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 48 वचन। अगर आपको पवित्र शास्त्र के पन्नों को पलटाने में, खोजने में, किताबों को अगर देरी लगती है ना, तो एक पेन और पेपर लेकर के बैठना और आप अपने नोट्स में इस वचन के रेफरेंस को लिख लेना। लूका उसका 5वां अध्याय उसका 48 वचन। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 48, ताकि आप आपके अध्ययन करते समय इस वचन को खोलकर पढ़ सके। लूक 5:48 सेज, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। चट्टान के समान जब हम नींव डालते हैं और जब हम उस चट्टान भरी नींव पर खड़े हो जाते हैं, हमारी चट्टान का नाम ही यीशु नासरी है। और जब इस चट्टान पर हम खड़े हो जाते हैं तो बाढ़ आएगी और वो पानी का बहाव आपके घर को, आपके जीवन को तोड़ने की कोशिश करेगा, परंतु वचन में लिखा है परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना हुआ था। हालेलुया। ये चट्टान के ऊपर परमेश्वर हमको खड़ा करता है ताकि हम स्थिरता को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सेम उदाहरण अगर आपको देखना है तो नोट्स में लिख लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 24 से 27 वचन में भी यहाँ लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 24 से 27 वचन। नाउ लिसन केयरफुली। भजन संहिता 27:5 में एक अद्भुत वचन लिखा है। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 एंड वर्स 5।
बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 एंड वर्स 5। सब लोग जल्दी से निकाल लेंगे, मैं भी निकाल रहा हूँ। या द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 वर्स 5, अंडरलाइन कर लीजिए, फॉर इन द डे ऑफ ट्रबल he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Hallelujah. मैं चाहता हूं आप इसमें के कुछ शब्दों को हाईलाइट कर ले। हिंदी में लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए एक ही कलर में, या इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, विपत्ति के दिन में, इतने 4 शब्दों को, विपत्ति के दिन में, इसको हाईलाइट कर लीजिए। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। आखिरी के इन 3 शब्दों को भी हाईलाइट कर लीजिए। और जब आप इन हाईलाइट किए हुए शब्दों को पढ़ेंगे, विपत्ति के दिन में चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। जब आपके जीवन में विपत्ति आती है और जब आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मानकर पूर्ण रूप से उसको समर्पण करते हैं, परमेश्वर आपके लिए चट्टान बन जाएगा। और जिस चट्टान का नाम यीशु नासरी है, उसके ऊपर जो टिका रहेगा वो कभी डगमगाएगा नहीं, वो दौड़ेगा पर थकेगा नहीं, चलेगा पर श्रमित नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। देखिए, परमेश्वर ने वचन में हमको सब कुछ दिया हुआ है, हमको सिर्फ उस पर ध्यान लगाने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हमने जो वचन पढ़े हैं, एक और वचन पढ़ लीजिए, भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका दूसरा वचन, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 40 एंड वर्स 2, भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका दूसरा वचन 40:2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान, ये चट्टान शब्द को हाईलाइट करें, चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया, आमीन। चट्टान और दृढ़ किया है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। मेरे नोट्स में मैंने हाईलाइट करके रखा है, चट्टान हमेशा आपको दृढ़ता प्रदान करती है, चट्टान हमेशा आपको ताकत, बल और सामर्थ्य से भरती है, क्योंकि चट्टान का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास चट्टान या पत्थर इस शब्द को लेकर बहुत सारे वचन हैं। चट्टान का बिब्लिकल मीनिंग होता है कि आप उस स्थिरता में बने रहेंगे। हालेलुया। अगर इन सारे वचनों में परमेश्वर चट्टान की बात कर रहा है, इसका अर्थ है कि आज की पीढ़ी अर्थात मूसा और यहोशू, अर्थात परमेश्वर आज मूसा और यहोशू की पीढ़ी से कह रहा है दैट आई मे नॉट गिव यू द न्यू हाउस टुडे। हो सकता है आज तुम प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे एक नया घर चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आज मैं तुम्हें वो नया घर नहीं दूंगा। आई मे नॉट गिव यू द जॉब विच यू आर लुकिंग फॉर और विच यू आर सर्चिंग फॉर। हो सकता है कि आप किसी अच्छे जॉब को, इंक्रीमेंट्स को ढूंढ रहे हो या खोज रहे हो, पर परमेश्वर कहेगा नहीं, मैं तुझे वो तो शायद अभी फिलहाल नहीं दे सकता। आई मे नॉट गिव यू द प्रमोशन विच यू वांट, मैं तुमको अभी उन्नति की ओर अभी नहीं लेकर जा सकता। बट लिसन केयरफुली, बाइबल सेज I am going to, excuse me. Yeah, thank you. I am going to make you so stable that when all hell is breaking loose around you, मैं तुमको शायद तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर इस समय शायद न दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर उस स्थिरता को डालूंगा। मैं अपने उस चट्टान पर तुमको ले जाकर खड़ा करूंगा कि जब सारा अधलोक तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा, सारा अधलोक तुम्हारी परिस्थितियों में तुमको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, मैं उस परिस्थिति में तुम्हें अपनी शांति की आत्मा से भर दूंगा। हालेलुया। God may not give you a new house today. God may not give you promotions today. Maybe you are asking for job and God may say, no, this is not the right time for you to join this job. Maybe you are praying for to grow in ministry, but then maybe God says,
हो सकता है शायद प्रभु कह रहा है कि नहीं नहीं अभी समय आया नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक बात का वायदा यहाँ करता है कि हो सकता है कि आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हें इतना मजबूत और स्थिर कर दूंगा कि जब शत्रु आएगा और आपको डगमगाने की, हिलाने की और गिराने की कोशिश करेगा, मैं तुम्हें अपने शांति से अर्थात शालोम परमेश्वर के नाम से भर दूंगा, ताकि उस विकट परिस्थिति में जब आप इस चट्टान पर खड़े रहोगे तो आप स्थिर रहोगे, आप डगमगाने न पाओगे। हालेलुया, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। सी, rather than your job, rather than your promotions, rather than your increments, ये सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया। सो उस परमेश्वर को जब हम पकड़ लेते हैं तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है। आमीन। आज आप यहाँ पर और मैं यहाँ पर सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में जो आपने फेस की है अपने भूतकाल में, अपने बीते हुए दिनों में, परमेश्वर ने आपके मन को नियंत्रण में रखा। हालेलुया। ही केप्ट यू विद जॉय इन योर हार्ट। उसने उन विकट परिस्थितियों में आपके हृदय में आनंद को रखा। उसने आपके जीवन को प्रोटेक्ट किया, सुरक्षित किया। He controlled your mind in difficult situations of your life. He filled you with his joy of heaven. Bible says he kept you protected in your past. उसने आपको पिछले दिनों में सुरक्षित रखा। हालेलुया। यहाँ पर वो मूसा से कहता है कि तू तो पाप से भरा हुआ है और मेरी महिमा बहुत पवित्र है। मूसा तो उसको समझ नहीं पाएगा। एंड दैट इज व्हाई माय होलीनेस, the word of God says here, यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहता है तू पाप से भरा हुआ है और मेरी महिमा एक बहुत पवित्र है। एंड बिकॉज ऑफ दैट माय होलीनेस कैन नॉट इंटरसेक्ट योर सिंफुलनेस यू लिव इन। हालेलुया। इसी कारण मेरी जो पवित्रता है वो तेरे पाप में स्वभाव को, तेरे पाप में जीवन को दो टुकड़े नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी महिमा को तुझ पर प्रकट नहीं करूंगा, क्योंकि हमने एक्सोडस में पढ़ा, क्योंकि वचन कहता है तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। और वो इसलिए जीवित नहीं रह सकता क्योंकि हम पाप में उत्पन्न हुए, पाप से पैदा हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मेरी महिमा इतनी अधिक पवित्र है कि अगर मैं तुझे अपनी महिमा का दर्शन दिखाऊंगा तो तू जीवित ही नहीं रहने पाएगा। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहता है मेरी पवित्रता इतनी महान है, इतनी अधिक है कि वो तेरे पाप में जीवन को नष्ट कर देगी। लेकिन परमेश्वर अपनी प्रजा से इतना अधिक प्रेम करता है कि वो निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय उसके 22 और 23 वचन में कहता है, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 22 and 23। जल्दी से हम पढ़ेंगे। When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. Hallelujah. परमेश्वर इस वचन को पढ़ने में आपकी सहायता और मदद करे, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल ना जाऊं तब तक अपना हाथ से तुझे ढापे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन तुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। आमीन। क्यों नहीं मिलेगा वो हमने अभी सीख चुके हैं। दैट मीन्स नॉट ओनली आई विल कीप यू सेफ विथ मी बट आई विल कवर यू। हालेलुया। सिर्फ मैं तुझे अपने साथ सुरक्षित ही नहीं रखूंगा, परंतु मैं तुझे ढापे हुए भी रहूंगा, कि शत्रु के नहीं, परंतु शत्रु की चाल से नहीं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरी महिमा को देख ले और तू जीवित ही ना रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम का स्तर इतना अधिक है कि हम उसके विषय में सोच भी नहीं सकते। इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम, और उसको आपकी चिंता,
आपसे अधिक है, उसको आपके परिवार की चिंता आपसे अधिक है, उसको आपके भविष्य की चिंता आपसे अधिक है। और इसीलिए वो कहता है कि धर्मी की कभी हानि नहीं होगी और धर्मी के बच्चे अर्थात उसकी आने वाली पीढ़ियां निरंतर आशीषों में बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आज आप जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, अगर आपकी चट्टान यीशु नासरी है तो यकीन जानिए आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। कठिन परिस्थितियां आएगी, परिस्थितियां बिगड़ेगी, लेकिन आपकी चट्टान अगर यीशु नासरी है तो आपको स्थिरता से उस चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के लोगों, एक बात हमेशा स्मरण रखिए, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब हमारी परिस्थितियां कठिन हो जाती है तो अक्सर हम डगमगाने लगते हैं। अक्सर जब आंधी और तूफान का सामना हम करते हैं तो हम कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु नासरी नामक चट्टान पर खड़ा पाया जाएगा वो स्थिर खड़ा रहेगा। हालेलुया, आमीन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आज हम यहां पर समाप्त करेंगे और कल मैं यहीं से आगे आपको कुछ और अद्भुत बातें बताऊंगा। परमेश्वर हमें अगुवाई करे, इसी में प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू आदर महिमा के योग्य परमेश्वर है। राजा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस अद्भुत दिन के लिए, इस अद्भुत समय के लिए जो तूने हमें इस अध्ययन के द्वारा दिया। संसार की सारी चकाचौंध, संसार की सारी अभिलाषाओं से बचाकर तूने हमें यह बांटने और वचन बांटने और सुनने का समय दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना इन लोगों को, इनके जीवनों को तू आशीष दे परमेश्वर पिता। इन वचनों को सुनकर ये आगे बढ़ सके और ये वचन जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति और हमारी आत्मा में बने रहे। राजा, धन्यवाद देते इन अद्भुत वचनों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जहां जहां तक हो सकता है इन वचनों को पहुंचाने का प्रयत्न करें ताकि परमेश्वर के वचनों के द्वारा, मेरे बांटने के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा लोग आशीषित हो सके। अंतिम दिनों में हैं हम, सताव के दिनों में हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम कमजोर होने वाले या चट्टान पर हिलने वाले शत्रु जिनको बातों के द्वारा कमजोर कर रहा है, दबाव के द्वारा कमजोर कर रहा है, ऐसे लोगों तक इन वचनों को पहुंचाइएगा ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उन्हें सामर्थ्य से भर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के लिए। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हुआ है, परंतु मैंने अभी सुना कि वो सीज फायर वापस टूट गया 2.5-3 घंटे के बाद। प्रार्थना करें कि परमेश्वर इजराइल को दिन प्रतिदिन सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान से भरे ताकि इजराइल के परमेश्वर की सामर्थ को संसार देख सके। हालेलुया। भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन सबों को बुद्धि और ज्ञान से भरे और इनके अधीनता में होकर, क्योंकि वचन कहता है अपने अधिकारियों के अधीनता में रहे और इनकी अधीनता में रहकर, संविधान, भारत के संविधान की अधीनता में रहकर, भारत की कानून व्यवस्था के अधीनता में रहकर जो अधिकार आपने और मैंने मसीह में पाए हैं, इस देश में पाए हैं, स्वतंत्रता के साथ हम सुसमाचार का प्रचार कर सके, लोगों को अंधकार से निकालकर ज्योति में ला सके, इसलिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हर उत्तम अधिकार स्वर्ग की ओर से दिया गया है। अपने बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनके द्वारा इस देश की उन्नति को और ऊंचाई पर लेकर जा सके। हालेलुया। अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।